फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बॉर्डर लेके आई हूँ। कटाव वाला बॉर्डर है ये। इस बॉर्डर के कटाव बन के आएंगे और ये बिल्कुल यूनिक सा बॉर्डर है, कटाव बॉर्डर है, पर बिल्कुल अलग सा। मैंने इसमें कुछ ट्राई किया तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो इसके लिए हमें फंदे चाहिए 23 के मल्टीपल हमने फंदे डाल लेने हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंदे हैं, क्योंकि 23 फंदे काफ़ी हो जाते हैं और 23 फंदे हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके फंदे 23 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उस पर हाफ डिब्बी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 60 फंदे डाले हैं। तो 23 पे तो हमारे 2 पैटर्न बन के आ जाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा उस पर हम हाफ डिब्बी बनाएंगे। तो कैसे फिर स्टार्ट करें हम पैटर्न की फर्स्ट रो से। हम जैसे हमने ये पैटर्न डालना है, फर्स्ट फंदे को हम स्टिच करेंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हम उल्टा निट करेंगे। ठीक है, 2 फंदे उल्टे निट करने के बाद धागे को पीछे करके हम यहाँ पे ये फंदे को सीधा करके यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने से हमारा एक फंदा कम हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 और ये देखिए हम ये 4 फंदे बुन लेंगे। 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे हम फिर धागा आगे करके जाली डालेंगे और फिर धागा आगे करके जाली डालेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे बुन लेंगे। ये जो थे हमारा ये हाफ डिब्बी थी। ठीक है, अब हमारा फुल पैटर्न हमने कैसे डालना है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए, पहले हमने धागे को आगे किया, 2 फंदे उल्टे निट किए। 2 फंदे उल्टे निट करने के बाद धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पे हम एक फंदा सीधा निट करेंगे। एक फंदा सीधा निट करने के बाद धागे को आगे करेंगे और यहाँ पे हम जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद फिर हम धागे को आगे करके जाली डालेंगे और जाली डालने के साथ ये देखिए, जाली डालने के बाद हम एक फंदा सीधा निट करेंगे। एक फंदा सीधा निट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे फिर जाली डालनी है। इस फंदे के दोनों तरफ हमारे इधर भी और इधर भी जाली डलेगी और यहाँ पे जाली डालने से हमारा एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारा पहला ये एक फंदा और एक ये लेंगे, दोनों को हम ऐसे सिलाई में डालेंगे और दोनों का ऐसे डाल के 2 का 1 कर देंगे ऐसे बैक लूप से। 2 का 1 करने के बाद फिर हम यहाँ पे एक तो हमारा ये फंदा हमने 2 का 1 किया, ये हमारा एक सीधा आ गया। उसके बाद फिर हमने ये दूसरा 3 3 4 और ये 5 फंदे सीधे निट करने के बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 का 1। 3 का 1 करने के लिए हम इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको ऐसे लेके दोनों को सिलाई में ऐसे हम ऐसे डाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने इस फंदे को आगे लेके आना और इनको पीछे लेके आना है और ऐसे हमने ये फंदा लेके यहाँ पे हमने 3 का 1 कर देना। ये देखिए, तीनों का हमने एक साथ ऐसे सीधा निट कर लेना। ठीक है, 3 का 1 करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे 1 2 3 और 4 और ये हमारा आ गया। यहाँ पे ये जो 5वां फंदा हमारा सीधा आ रहा है, इसके साथ हमने ये एक फंदा और लेना इधर वाला और दोनों का हमने ऐसे करके 1 कर देना। 2 का 1 करने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐसे जाली डालेंगे, धागा आगे करके इसको सीधा निट करेंगे, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, इसको सीधा निट करेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा फंदा इसको हम फिर सीधा निट करेंगे और इसके बाद हमारे ये देखिए ये जो 2 फंदे उल्टे, इनको हम उल्टा ही हमेशा ही निट करते जाएंगे। ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो निट कर लेनी है और जो उल्टी रो है पैटर्न की, सेकंड रो उल्टी पूरी हमने उल्टी निट कर लेनी है। पूरी रो उल्टी निट करके फिर मिलते हैं हम अपनी पैटर्न की नेक्स्ट रो पे। अब हम आ गए हैं पैटर्न की हमारी थर्ड रो, हमारे बॉर्डर की थर्ड रो पे। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये देखिए इधर मैंने हाफ डिब्बी स्टार्ट की हुई है। तो ये देखिए फर्स्ट को स्टिच करेंगे, उसके बाद 2 फंदे हम उल्टा निट करेंगे 1 और 2। उसके बाद धागे को पीछे करके ये जो हमारा जाली वाला फंदा है, इसको हमने जो हमने पहले जाली डाली थी, ठीक है, वहां तक हम आ जाएंगे सीधा निट करते हुए। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये देखिए
2 का 1 कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे देखिए फिर एक जाली डाल लेंगे। 2 का 1 करेंगे हम, इसके साथ इसको ऐसे दोनों को लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे और इसको सीधा निट करेंगे। फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे और फिर हम यहाँ पे सीधा निट करेंगे। इसको सीधा निट करने के बाद जो हमारा पहले जाली वाला फंदा था उसको भी हमने ये देखिए सीधा निट कर लिया। और ये जो हमारे उल्टे फंदे 2 सेंटर वाले, इनको फिर हमने 2 को उल्टा निट कर लेना। और यहाँ से हमारी पूरी वाली जो डिब्बी है वो स्टार्ट होगी। फिर इसको देखिए ध्यान से, ये मैंने हाफ डिब्बी आपको एक साइड पे बना के बताई है। इसमें देखिए हमने फर्स्ट फंदे को सीधा निट करेंगे। ये देखिए हमारा जो जाली वाला फंदा है इसको भी हमने सीधा निट कर लेना है, जो पहले हमने जाली डाली थी। इसके बाद ये फंदा आ गया जिसके दोनों तरफ हम जाली डाल रहे हैं। धागे को आगे कर लेके आएंगे, यहाँ पे जाली डाल के एक फंदा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे धागा आगे करके यहाँ पे जाली डालेंगे और साथ ही यहाँ पे हम इस फंदे को और इन दोनों को इकट्ठा लेके ऐसे हमने ऐसे बैक लूप से दोनों का एक कर देना है। इससे यहाँ पे हमारा एक फंदा कम हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक फंदा इंक्रीज हुआ रह गया, जो कि हम सेंटर में 3 का 1 करेंगे। फिर अभी हमारे यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे रह गए, ये देखिए 2 फंदे निट करने के बाद तीसरा और ये सेंटर वाला फंदा दोनों हम ऐसे डालेंगे और यहाँ पे एक फंदा इधर से ले लेंगे। 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पे 3 का 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए और यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 2 और 1 3 फंदे कम हो गए। तीनों में से हमने 2 यहाँ पे इंक्रीज कर लिए और हमारा एक फंदा जो रह गया वो हम आगे जाके यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो जाएगा। 2 डालने के बाद ये देखिए 3 और यहाँ पे फिर हमारे ये देखिए इस फंदे को हमने यहाँ पे फिर एक डिक्रीज करेंगे, इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करके। और हमारे यहाँ पे अब 2 फंदे डिक्रीज हो चुके हैं, एक हमने सेंटर में और एक ये। यहाँ पे फिर जाली डालेंगे, ये एक फंदा इंक्रीज हो गया और फिर हमने जाली डाली, फिर हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया। तो हमारे जितने फंदे इंक्रीज हो रहे हैं उतने डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए इधर और इधर जाली में हमारे 2 फंदे और इधर जाली में हमारे 2 और 2 4 फंदे हम इंक्रीज कर रहे हैं। 4 में से 2 हम यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं सेंटर में, एक यहाँ पे जाली वाले के साथ और एक यहाँ पे। ये मैं आपको अच्छे से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपके फंदे कम या ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे, फिर हमने सेम ऐसे ही इसको रिपीट करते जाना है। और इसके बाद जो उल्टी रो पूरी उल्टी डाल के फिर हम आते हैं अपनी सीधी रो पे। अब हम आ गए पैटर्न की नेक्स्ट रो पे। ये देखिए फर्स्ट फंदे को स्टिच करेंगे, धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे निट करने के बाद धागे को पीछे करके यहाँ पे फिर हम सीधे के साथ एक फंदे को डिक्रीज करेंगे। एक फंदे को डिक्रीज करेंगे, फिर हम ये वाले फंदे सारे सीधे निट कर लेंगे। सीधे निट करने के बाद ये देखिए हम आ गए जहाँ पे हम जाली डाल रहे हैं, तो जाली वाले फंदे को इसके साथ फिर हम यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। ये हमारी हाफ डिब्बी है। ठीक है, वहाँ पे हम 3 का 1 कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 का 1 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 2 फंदे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे और एक फंदे को सीधा निट करेंगे, फिर अगली जाली और इस फंदे को फिर हम सीधा निट करेंगे। ये हमारे बड़े हुए फंदे सारे हमारे सीधे आ जाएंगे। इसके बाद ये हमारे 2 फंदे उल्टे वाले, 2 फंदे धागा आगे करके उल्टे। ये हमारे आगे आगे पूरी वाली डिब्बी, पूरे वाला कटान जो हम पूरा निट कर रहे हैं। ये देखिए, इसको देखिए फिर से ध्यान से, धागे को पीछे किया। ये हमारे भरे हुए फंदे जो 1 2 और 3। अभी यहाँ पे हमारा जहाँ तक जाली है बस वहाँ तक हम निट करते चले जाएंगे। ये देखिए ये हमारा अगर सीधा फंदा जिसके दोनों तरफ हम जाली डाल रहे हैं, तो फिर हम फिर ऐसे ही बल डालेंगे, सीधा फंदा निट करेंगे, जाली हो गई, फिर यहाँ पे बल डालेंगे और साथ ही हम यहाँ पे इन दोनों का कर लेंगे 1। 2 का 1 करने से हमारा एक फंदा कम हो गया और एक हमारा सेंटर में कम हो जाएगा। ये फिर हम इसको सीधा निट कर लेंगे और फिर सीधा निट करने के बाद यहाँ पे फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 2 फंदे लेंगे और ये तीनों का हमने यहाँ पे 1 कर देना। ठीक है, तीनों का 1 करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे एक सीधा और ये जो हमारा सीधा फंदा इसके साथ फिर हमने इसको डिक्रीज ऐसे कर देना। यहाँ पे फिर हम जाली डाल लेंगे, जाली डालने के बाद फिर ये देखिए हमारा सीधा फंदा, फिर जाली और ये हमारे सीधे फंदे 1 2 और 3 4।
इसके बाद फिर धागा आगे करके ये हमारे 2 फंदे उल्टे। बस ऐसे ही हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो उल्टी रो पूरी उल्टी, फिर मिलती है अपनी सीधी रो पे। फिर हम आ गए नेक्स्ट रो पे। ये देखिए, फिर हम ऐसे ही बस हमने इसी पैटर्न में सभी रो निट करते चले जाना, बल्कि जैसे हम निट कर रहे हैं सिर्फ हमारे सीधे फंदे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं और उल्टे तो हमारे 2 ही हैं। 2 उल्टे के बाद देखिए यहाँ पे फिर हम 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद ये देखिए सीधा यहाँ पे इसको, इसके साथ फिर हम 2 का 1 कर लेंगे और यहाँ पे हमारा एक फंदा फिर इंक्रीज हो जाएगा और 2 फंदे हमने कम कर लिए और 2 फंदे हमारे पीछे से इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने जाली डाली, इसको सीधा निट किया और यहाँ पे जाली डाली, इसको सीधा निट किया। यहाँ पे ये देखिए हमारे 2 फंदे इंक्रीज हो गए और 2 फंदे हमने एक यहाँ और एक यहाँ पे कम कर लिया। ये हमारी हाफ वाली डिब्बी है। ये हमारे सारे फंदे सीधे, ये वो फंदे जो हमने जाली कर डाल के इंक्रीज किए हुए हैं। अब हमारे आगे फुल वाली डिब्बी। ये देखिए धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे। 2 उल्टे के बाद ये जो हमारे फंदे इंक्रीज हुए हैं सारे के सारे हमने ये सीधे निट कर लेने हैं। ये हमारे 1 2 3 4 और 5 और 6 हो गए। 6 के बाद ये देखिए फिर हमने जाली वाला फंदा भी सीधा निट कर लिया। यहाँ पे फिर हमने जाली डाल ली, धागे को आगे किया, जाली डाली, फिर हमने धागे को आगे किया, जाली डाली और साथ ही हमने यहाँ पे 2 का 1 कर लिया। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 3 का 1 कर लेना। ये देखिए एक ये और एक ये, तीनों फंदों को हम लेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। बस यहाँ तक हमारा ये पैटर्न खत्म हो गया। अब फिर यहाँ पे फिर हमने इसके साथ इसको 2 का 1 कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे अब हमारे 3 फंदे आ गए। फिर हमने धागा आगे करके जाली डाल लेनी है इसके साथ, फिर हमने धागा आगे करके जाली डाल लेनी है। ये हमारे सारे इंक्रीज किए हुए फंदे सभी को हमने सीधा निट कर लेना है। ऐसे ही हमने ये पूरी रो निट कर लेनी, फिर हमने अगली रो पूरी की पूरी उल्टी निट कर लेनी। इसके साथ ही हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी रो डाल के फिर देखते हैं हमारे बॉर्डर की लुक। हमारे बॉर्डर की फाइनल लुक। बॉर्डर बनने के बाद ये देखिए ऐसा लगेगा, ऐसे इसके कटाम बन के आएंगे। ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। उल्टी रो हमने सारी उल्टी डाली है, इसलिए हमारा ये पैटर्न बड़ी ही जल्दी बन के आ जाएगा। तो फिर बनाइए ये वाला बॉर्डर, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।